यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, तो आप कहेंगे दानवीर कर्ण। जी नहीं। अर्जुन या भीम। जी नहीं। आपको बता दें कि महाभारत का एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया परंतु युद्ध को प्रभावित किया, श्री कृष्ण की तरह इस महान योद्धा ने भी पूरे महाभारत के युद्ध में एक बार भी शस्त्र नहीं उठाए, परंतु इस योद्धा ने महाभारत के युद्ध को प्रभावित जरूर किया है। क्या आप जानते हैं महाभारत का घनघोर युद्ध केवल 1 मिनट में हो सकता था समाप्त अगर ये योद्धा लड़ा होता महाभारत का युद्ध। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ा होता तो जंग की पूरी कहानी 1 मिनट में खत्म हो जाती। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग, तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया जिसे हजारों साल बाद भी आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र अर्थात बर्बरीक के दादाजी स्वयं बलशाली भीम थे। बर्बरीक घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ अहिल्यावती ने ही सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। महान योद्धा बर्बरीक को स्वयं उनकी माँ अहिल्यावती ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। आखिर बर्बरीक के पास कौन सी दिव्य शक्तियाँ थी जो उन्हें हमेशा विजय दिलाती थी? बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा थे। कहा जाता है कि अपने तप से उन्होंने दिव्य शक्तियां हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी आखिर महाभारत युद्ध में क्यों नहीं लड़ पाए बर्बरीक? आखिर क्या था उनके युद्ध में भाग न लेने का कारण? बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना तो चाहते थे, इसलिए वह अपनी माँ अहिल्यावती से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े हैं तो उन्हें लगा कि बर्बरीक यदि कुरुक्षेत्र में आ गए तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसलिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक समझ गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, कृपया कर बताइए कौन हो आप? बर्बरीक ने पहचान पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली वेश में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। शीश दान में मांगने से पहले श्री कृष्ण
बर्बरी के बाणों की दिव्य शक्ति को देख चुके थे। वह जानते थे कि इस योद्धा के यह बाण महाभारत युद्ध को 1 मिनट में खत्म करने की सामर्थ्यता रखते हैं। परंतु ऐसा हुआ तो विजय अधर्म की होगी। यह कारण था कि हारे का सहारा बनने वाले बर्बरिक से भगवान श्री कृष्ण ने शीश दान में मांग लिया। तभी वीर योद्धा बर्बरिक ने अपना शीश भी श्री कृष्ण के सामने अर्पित कर दिया। अपना शीश दान करने के बाद आखिर क्या शर्त रखी बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने? बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखते हुए कहते हैं कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नज़ारा देख रहे थे। इस तरह बर्बरिक की महाभारत का युद्ध देखने की कामना पूरी हो गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश का दानी कहते हुए वरदान दिया कि कलयुग में आपके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के शिखर में बाबा खाटू श्याम बर्बरिक के रूप में ही प्रकट हुए थे। दोस्तों, महाभारत के इस प्रसंग के माध्यम से हमने बर्बरिक को किस तरह बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाने लगा, इस कहानी को आप तक पहुंचाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।